अरे किसने बनाया है? अरे ऐसे आदमी को किसने प्रवक्ता बना दिया है? न बात करने का तमीज है, न समझने का तमीज है। सुनो पहले, बात सुनो पहले। जिस नीतीश कुमार की बात कर रहे हो, 2006 के बाद कोई विधानसभा चुनाव लड़े हैं क्या? दूसरी बात ये जनता बताओ दल के कि जिस प्रवक्ता तरह जिस ऐसे मूर्ख दो व्यक्ति व्यक्ति को बना तस्वीर दिया गया है, जिसके नेतृत्व में एमएलए चुनाव जीत रहा है, एक महामूर्ख आदमी को बना दिया प्रवक्ता। हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा। खतरनाक है। जिनके खतरनाक है कि नेतृत्व में तुम्हारे जैसा सरकार आदमी का चलना गठन चाहता जनता है। दल के ये एमएलए जीते जनता दल तेजस्वी के यूनाइटेड नाम का पर। असली चरित्र है। जनता दल के एमएलए जीते तेजस्वी के नाम पर जबरदस्ती दे रहे हैं न्यूज पर बैठकर। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा हो रही है, जिसमें राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, प्रियंका गांधी हैं और एमके स्टालिन भी आ चुके हैं, दीपांकर भट्टाचार्य हैं, मुकेश सहनी हैं, अब तो अखिलेश यादव भी आने वाले हैं। तो ऐसे में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं पूरे बिहार में। लेकिन बिहार में अब सियासी जंग शुरू हुई है। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी या तेजस्वी यादव के बीच में कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है। कोऑर्डिनेशन तो ठीक ही दिख रही है, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं। जहां तक बात हुई मुख्यमंत्री पद के दावेदार की, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष भी है तेजस्वी यादव। हमारे साथ प्रोफेसर नवल यादव जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत है। दिल्ली से सीधा जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है। हमारे साथ मनीष यादव जी मौजूद हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। नवल यादव जी आरजेडी की ओर से हैं, बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। नवल जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। मोटरसाइकिल से साथ साथ घूम रहे हैं, अब तो प्रियंका गांधी भी आ गई हैं, अखिलेश यादव भी आने वाले हैं। वोटर अधिकार यात्रा बिहार के हर जिले में पहुंच रही है, लोग आ रहे हैं, लेकिन बस ये तो एक नाटक है, ऐसा एनडीए कह रही है। ये नाटक है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। देखिए, नाटक तो पिछले 20 साल से चल रहा है बिहार में। जो वास्तविक मुद्दे हैं वो हम लोगों ने 2020 में उठाए थे और पूरे बिहार ने उसका समर्थन किया था। आपने भी देखा होगा कि इस तरह का जय सैलाब हर एक मीटिंग में तेजस्वी यादव के सामने होती थी। लगभग 250 मीटिंग उन्होंने किया था। आज भी जो तस्वीर है लगभग वही है, और वो इसलिए है कि तेजस्वी यादव ने उसके बाद लगभग 17 महीने जो सरकार में रहे आदरणीय नीतीश कुमार के साथ, आपने देखा होगा कि जिन मुद्दों पे वो बात कर रहे थे 2020 में, उन मुद्दों पे बहुत सीरियसली उन्होंने काम किया और डिलीवर करके दिखाया। यह बिहार के लोगों के मन में यह घर कर चुका है। वहां का एक एक नौजवान यह मानता है कि अगर नौकरी कोई दे सकता है तो तेजस्वी यादव ही है। अगर बिहार के विकास की दृष्टि किसी के पास है तो तेजस्वी यादव के पास है। आज के डेट में जो एनडीए है, आप देखिए कि एक दल, एक दो इंजन है, एक इंजन व्यस्त है। आप देखिएगा कि दो मंत्री आपस में लड़ जाते हैं। पूरे बिहार में अपराध का राज छाया हुआ है। ये तमाम तरह की जो चीजें दिख रही हैं, और दूसरी तरफ जिन जिन जन सवाल को हम लेकर मैदान में उतरे हैं, वो चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी जी हो, या दीपांकर भट्टाचार्य हो, या मुकेश सहनी हो, वो तो लोगों के एकदम निजी अधिकार का सवाल है। राइट टू वोट जो है फंडामेंटल राइट है। उसको चुनाव आयोग ने किसी दबाव में उसका हनन करने का प्रयास किया। उसको हम लोगों ने विधिवत, आप देखिए कि स्टेज बाय स्टेज हम गए हैं। हमने जो अपना जाहिर किया वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू किया, और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि टाइमलाइन पे सुप्रीम कोर्ट ने माना कि टाइमलाइन पे सवाल पूछे जा सकते हैं। जो आधार कार्ड, राशन कार्ड और एपी कार्ड है वो जुड़ना चाहिए। और उसके बाद जब उन्होंने उसके बाद भी नहीं माना, तो उन्होंने, हम लोगों ने बोला कि भाई 65 लाख जो वोटर का आपने नाम करता है उसका डिटेल दीजिए। ये तमाम बातें ऑन रिकॉर्ड है जो हमने कही है। जहां तक जो पक्ष के लोग हैं, जो सरकार में लगभग 20 साल से हैं, वो लोग तो जनता के उन मुद्दों पर ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और निर्देशों ने सरासर इसको गलत साबित किया है। और यही कारण है कि आज तेजस्वी जी पूरे बिहार में ही नहीं, देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आप देखेंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों से जो महत्वपूर्ण और मजबूत पार्टियां हैं वो आकर उन सिर्फ तेजस्वी जी या राहुल जी भी, प्रियंका जी भी, वोटर अधिकार यात्रा में अपना सहयोग दे रहे हैं। सिर्फ तेजस्वी जी सभी जो नेता है महागठबंधन की, वो सब लोग हैं तेजस्वी जी के नेतृत्व में। सबसे पहले तेजस्वी जी ने ही सारा ये सब मसला जो है सारा जन विमर्श में लाने का काम तो तेजस्वी जी ने किया। बिहार के संदर्भ में जब जून में एकाएक चुनाव आयोग निर्णय करता है कि हम ये सारा जो हमने एक्सरसाइज किया है जून 2024 से लेकर जनवरी 2024, बताइए, वही चुनाव आयोग, वही बीएलओ, वही प्रोसेस, और वो पूरा कैसे हो गया मई तक? एकाएक जून में वो कहते हैं कि इसको फेंक दिया जाए, नए से बनाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन पर दबाव और
वोट चोर का आयोजन करने में संरक्षण है कि राजनीतिक दल के रूप में हम वर्कर सामने आए और रखे उसको? ठीक है, दबाव है मनीष जी, दबाव बहुत है। तेजस्वी जी का परचम लहरा रहा है, सुन रहे हैं आप नवल जी को? नहीं, देखिए आलोक भाई, सबसे अच्छी बात है कि कम से कम नवल जी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता विकास की बात कह रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का मतलब विकास नहीं विनाश होता है। और नवल जी के लिए केवल 17 महीना दिख रहा है, और मेरे लिए 2005 से लगातार बिहार जो खंडर बिहार मिला था, और जो भाई तेजस्वी जी और माननीय राहुल गांधी जी जो जिस पर गाड़ी पूरा बुलेट को ऐसे घुमा रहे थे, वो सड़क लालू जी ने नहीं बनवाया। वो सड़क नीतीश कुमार जी ने अपने मेहनत और ईमानदारी से बनवाया। वो लालू जी का शासन काल रहता तो वो बुलेट नहीं चला पाते, क्योंकि उस समय पूरा गड्ढा, सड़क तो कहीं था ही नहीं, गड्ढा था सब जगह। वो खेत में या तो बैलगाड़ी पर घूम रहे होते। लेकिन आज जो बुलेट पर घूमकर जो वीडियो शूट करवा रहे थे राहुल जी, जो बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो क्रिएटर मंगवाए हैं पूरे भारत के किसी दूसरे राज्य से, तो वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार जी ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। और 17 महीना की बार बार बात करते हैं, 17 महीना क्यों बात करते हैं? जिस बिहार के बच्चे आज देश के किसी कोने में जाकर अगर अपना हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, वो तेजस्वी जी का विजन है क्या? आज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जाके, यही तो किसी कोने में कैसे है? बाहर के बच्चे बिहार आके क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हैं? हमारे पास मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, आ रहा हूँ आलोक भाई, मैं उसी पे आ रहा हूँ, पहले खत्म तो करने दीजिए। लालू जी ने बिहार में एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनाया। कोई अगर मैं नवल जी को चुनौती देता हूं कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बता दे जहां बिहार में खुला। आज बिहार के हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है, और मात्र पूरे देश में कहीं भी 10 रुपए प्रति माह बच्चों की पढ़ाई नहीं होती इंजीनियरिंग की। मैं चुनौती दे रहा हूं नवल जी को। ये नीतीश कुमार जी ने बनाया, ये तेजस्वी जी का विजन है, ये तेजस्वी जी का विजन है। तीसरी बात मैं आ रहा हूं, हर पंचायत में +2 स्कूल खोला गया। लड़कियां स्कूल कैसे जाए, नीतीश कुमार जी ने हर लड़कियों को साइकिल दिया। ये तेजस्वी जी का विजन है, ये 17 महीना का विजन है। अरे आप जो नौकरी की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी ने बिल्डिंग तैयार किया है और अनवरत काम करके पूरे बिहार को सजाया है। आज आप रोड पे दौड़ रहे हैं, वो रोड नीतीश कुमार जी ने बनाया। कौन काम होगा? हर क्षेत्र में, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में नीतीश कुमार जी ने काम किया। अब काम कहाँ आप लोगों ने कुछ किया? करना क्या है आप लोग को? कुछ तो करना है नहीं। वोट चोरी की अब बात नहीं सवाल क्या? वोट चोरी मैं आ रहा हूँ उस पे, मैं आ रहा हूँ आलोक भाई, मैं उस पे आ रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है कि भाई तेजस्वी जी और आदरणीय लालू प्रसाद जी लगातार राहुल गांधी जी के पीछे परिक्रमा कर रहे हैं। एक समय था कभी कांग्रेस एक पैर पर लालू जी के आगे खड़ा रहती थी, और मुझे याद है पिछले बार कोई प्रभारी थे, भक्तचरण दास नाम था उनका। लालू जी ने किन शब्दों से संबोधित किया था मैं यहां नहीं बोल सकता हूं। और आज के जो प्रभारी है उनका रुतबा देख लीजिए। तेजस्वी जी का परिक्रमा करना पड़ रहा है, उनके इर्द गिर्द बैठना पड़ रहा है, लेकिन लालू जी जो भक्तचरण दास थे उनको क्या करके कहते थे? तेजस्वी भाई दिल्ली तक चले गए परिक्रमा करने के, मुझे नेता मान लीजिए भाई, बिहार में मैं महागठबंधन का नेतृत्व करूंगा। लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी नहीं माने। आदरणीय लालू प्रसाद जी फिर मटन बना के खिलाए। ये मटन है क्या? ये गोलकी है, ये कोई मुद्दा है, लेकिन राहुल गांधी जी नहीं माने। आ रहा हूं। अब ये लोग एफआईआर की बात कर रहे हैं कि एसआईआर की बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी इतना करने के बाद भी तेजस्वी जी को नेता कम से कम मान लें, लेकिन नहीं मान रहे। इन लोग कह रहे कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हो गए। हमें नहीं जानकारी है कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष होते हैं वही देश के प्रधानमंत्री का चुनाव में प्रधानमंत्री बनते हैं और राज्य के चुनाव में मुख्यमंत्री बनते हैं। ये मुझे पहली बार जानकारी हुई है, इन अभिनवल बाबू के माध्यम से मुझे जानकारी, पहले मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। दूसरी बात, जो एसआईआर जो ड्रामा कर रहे हैं ये लोग, भैया चुनाव आयोग ने कहा कि मैंने ये ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी किया। कभी नहीं कहा चुनाव आयोग ने कि ये फाइनल मतदाता सूची। अगर किसी मतदाता का नाम छूट गया या कोई गड़बड़ी है तो भैया हमने हर प्रखंड में कैंप लगा दिया है। बीएलओ के पास जाइए ना। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है कि भैया आपने कितना आपत्ति दर्ज कराया है। अब तो सारे पार्टी को डायरेक्शन दिया है, तो आप वहां दे नहीं रही हैं, आप लेके चले जा रहे हैं कहां? कांग्रेस कार्यालय में सुधार होगा दिल्ली में? ये वोटर अधिकार यात्रा निकालने से सुधार होगा? बीएलए आपके हैं नहीं। अब वोटर अधिकार यात्रा निकालकर, दरअसल राहुल गांधी जी ये अधिकार यात्रा निकालकर, ठीक है, ऐसा है मनीष जी, जिन वोटर भैया आप डर जाइए। तीसरी बात आलोक भाई, अंतिम बात आलोक भाई, मैं अंतिम बात
एक लाइन, बस एक लाइन, मूल बात। आलोक भाई एक लाइन, बस एक लाइन, आलोक भाई एक लाइन, एक लाइन, एक लाइन, आलोक भाई एक लाइन, मूल बात छूट गया। पहले मेरी सुनिए। हम ये कह रहे हैं जिन वोटर्स की आप बात कर रहे हैं उन वोटर का भी वोट लिया है आपने 24 में, इस बात का ख्याल है ना? मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ आलोक भाई। मैं कह तो रहा हूँ, मैं वही बात आपको कह रहा हूँ कि चुनाव जब भी देश में या राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है तो चुनाव आयोग समीक्षा करती है, लेकिन इस बार स्पेशल इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? गहन रूप से यही तो घर घर मतदाता के पास जा रहे हैं लोग। अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको सुधार करने का आपको 1 महीना का मौका मिल रहा है, तो भैया आप सुधार करवाइए ना। ये नाटक करने का क्या आवश्यकता है? ये रोड पर अधिकार यात्रा निकालने की क्या आवश्यकता है? रुक जाए। वोटर अधिकार यात्रा से कोई फायदा नहीं हो रहा है। और नवल जी एक जवाब आप दे ही दीजिएगा, बोलते बोलते आप बता दीजिएगा इस पर। सच में राहुल गांधी ये बात कब बोलेंगे कि तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे इस चुनाव में? जैसे ठीक है एनडीए ने कहा ना नीतीश कुमार नेतृत्व करेंगे, राहुल गांधी भी बात को एक बार बोल दें। देखिए सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए 17 साल 20 साल करने का वो ये नहीं बता पाए कि जहां पे सबसे हाईएस्ट ड्रॉप रेट है, जहां पर जो नीति आयोग है लगातार उसको फिसड्डी राज करती है, अपराध चरम सीमा पे है, कोई आईटी पॉलिसी नहीं थी, कोई खेल पॉलिसी नहीं थी, किसी तरह का नीतिगत विकास नहीं हुआ। और आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा विकास आपको जानकारी का अभाव है। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, नहीं है। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बना, तेजस्वी जी का विजन नहीं है। जानकारी थोड़ा रख लीजिए। मनीष जी सुन लीजिए, पहले मुझे बकवास सुनने की आदत नहीं है। सुन लीजिए पहले, बकवास सुनने की आदत नहीं है। मैं आपको सुना और आप मुझे जवाब सुने। मुझे एकदम बकवास कर रहा है, आपको कुछ नहीं आता है, आपको कुछ नहीं आता है। राष्ट्रीय मैं पूछा तो रहा है कि आपको कुछ नहीं आता है, आपके नेता मैं पूरा मुझे पूरा मालूम है। राष्ट्रीय जनता दल के भगवती जानता हूँ। मैं फैक्ट पर बात करता हूँ, मैं काम पर बात करता हूँ, फैक्ट पर बात करता हूँ। मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूँ, मैं फैक्ट पर बात करता हूँ। जिस तरह मैं मुझे अरे कौन सा काम अगर ये अरे पहले सुन। अरे मनीष इतना घबराने की बात नहीं है। ये बेचैनी मैं समझता हूँ कि बेचैनी किस बात की है। बेचैनी इस बात की है कि नीतीश कुमार जी जनता दल यू और एनडीए के नेता में कोई बेचैनी नहीं है, बेचैनी आपको है। अरे किसने बनाया है? अरे ऐसे आदमी को किसने प्रवक्ता बना दिया है? न बात करने का तमीज है, न समझने का तमीज है। कम से कम सुनो तो उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ कि जिस नीतीश कुमार की तुम बात कर रहे हो, सुनो पहले बात सुनो। पहले जिस नीतीश कुमार की बात कर रहे हो, 2006 के बाद कोई विधानसभा चुनाव लड़े हैं क्या? कौन सा लोकप्रियता है? भाजपा के एजेंट के रूप में काम करते हैं। यहाँ पर चले आते हो बात करने के लिए। कोई विधानसभा बताओ 2005 के बाद उन्होंने चुनाव लड़ी है? आप दूसरी बात ये बताओ कि जिस तरह दो व्यक्ति को बना दिया गया। अरे भाई जिसके नेतृत्व में सरकार का गठन हो रहा है, जिसके नेतृत्व में एमएलए चुनाव जीत रहा है, एक महामूर्ख आदमी को बना दिया प्रवक्ता, हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा। असली चरित्र है जनता दल के एमएलए जीते तेजस्वी के नाम पर जबरदस्त न्यूज पर बैठकर। अरे नीतीश कुमार जी के नाम पे नहीं एमएलए जीत रहे हैं, नीतीश कुमार जी के नाम पे ना, लीडर नीतीश कुमार जी ने लालू जी के नाम पर जीता है एमएलए। अरे आप भी उन्हीं के नाम। मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए ढंग से, अगर ढंग से बात करना है तो डिबेट। नवल जी बोलिए, एक मिनट मनीष जी उनको बोलने दीजिए। आपने बोल लिया है, नवल जी को बोलने दीजिए। मनीष जी आपने बोल लिया है, थोड़ा देर चुप रहिए। अगर आप बात को बढ़ाएंगे आग में घी डालेंगे नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं आपसे बात करने। ये लगातार देखिए बोलने से कोई झूठ। अरे भैया मैं झूठ क्या बोल रहा हूँ? मैं तो बोल रहा हूँ राहुल गांधी नीतीश कुमार जी। अरे पहले तो सुनना सीखो मनीष, पहले सुनना सीखो फिर उसके बाद जवाब देना। मैं सिर्फ जो सवाल पूछता हूं उसका जवाब देना। 2020 के चुनाव में जब तेजस्वी जी 10 लाख नौकरी की बात कर रहे थे तो नीतीश कुमार खुले मंच से और सभा में क्या कह रहे थे कि कहां से लाएगा नौकरी, कहां से लाएगा नौकरी? ये बात कोई दिया गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र का प्रथा बिहार से शुरू हुआ, वो रास्ता दिखाता है। बिहार की राजधानी से तेजस्वी यादव के प्रभाव में नीतीश कुमार ने जो नियुक्ति वितरण प्रणाली शुरू किया उसका अनुकरण नरेंद्र मोदी ने किया। ये बात सही है कि नहीं है? आप बता दीजिए इस बात
नहीं लेकिन देखिए एक मिनट तो जो नौकरियां रुकी हुई थी 5 लाख और 3 लाख प्रक्रियाधीन हुई, यह क्या झूठ है? नवल जी ये क्या नवल जी एक मिनट झूठ है? दूसरी बात देखिए, एसआईआर से हम फंडा, हाँ नवल जी एक मिनट, ये बात तो हम जानना चाह रहे हैं, बस इतना ही कह रहे हैं, इससे कोऑर्डिनेशन कमेटी के वो अध्यक्ष हैं, लेकिन ये बात कांग्रेस पार्टी कब कहेगी कि हाँ वही मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, नेतृत्व करेंगे? इतना ही तो वो पूछ रहे हैं, इतना ही तो बोल रहे हैं कि वो बोल दे बस। आप तो कहीं दिए कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे, सीएम काहे नहीं कह रहे हैं? आलोक, ठीक है, हाँ बोलिए आलोक जी जवाब सुन लीजिए। आलोक जी देखिए, पिछले 2020 के बाद जो महागठबंधन के डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2 बार एसपी जी रहे, ये बात बिहार के एक जनता को पता है। यह बताने की बात नहीं है, समझदार के लिए इशारा काफी है। तेजस्वी जी तो आपके चैनल पे बोले हैं कि मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, क्या कांग्रेस पार्टी ने उसको नकारा है क्या? किस तरह की बात करते हैं? जो बात है वो तो खुलेआम है, वो सबको ही जानता है बिहार में, किसी को पता नहीं है तो वो मुस्कुरा रहे हैं मनीष जी। राहुल गांधी को आप समझा नहीं पा रहे हैं, बहुत अच्छे से करिए। राहुल गांधी जी को आप समझा नहीं पा रहे हैं नवल जी, आप केवल राहुल गांधी जी को समझा दीजिए, सुन लीजिए, केवल राहुल गांधी जी को समझा दीजिए। मनीष जी देखिए, इस तरह मैं मेरा आपसे अपील है कि जब कभी भी डिबेट पे आए, खासकर मेरे साथ, तो सवाल जवाब करें। आपका अगर ये आदतन है या इरादतन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप बात नवल जी जल्दी खत्म कीजिए अपनी बातों को। नवल जी आपका जवाब, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बिहार की एक जनता को पता है, हाँ बिहार की एक जनता को पता है कि सबसे लोकप्रिय नेता, युवा नेता, काम करने वाला नेता, डिलीवर करने वाला नेता बिहार में एक ही है आज के डेट में, जिसकी दृष्टि है उसकी दृष्टि का अनुकरण जो उस नायक आदरणीय तेजस्वी कब आपने किया? पेंशन जो आपने 400 रखा था उसको बढ़ाकर आपने कब किया? ये तो मैं तो ये भी सुन रहा हूं कि जब से इन्होंने कहा कि 125 आने का जो घंटा है वो कम हो गया है, तो ये जो सवाल है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप करने वाली है और उसका नेतृत्व कोई और नहीं, आदरणीय तेजस्वी यादव ही करेंगे, क्योंकि लोग उनको डिलीवर करते हुए देखा है। यही बात सही है। जी कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार देंगे, 1 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार देंगे। कल ही उन्होंने इंडस्ट्री पॉलिसी में चेंज लाया और ये कहा कि अब 10 एकड़ से लेकर 25 एकड़ तक की जमीन जो है वो फ्री में देंगे। और नीतीश कुमार जी को नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने 2014 में कहा कि 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देंगे, 11,000 का 11 साल का हिसाब दे दीजिए। 2020 में वित्त मंत्री ने कहा, बिहार के राजधानी में झूठ बोला कि 19 लाख रोजगार देंगे। जो 19 महीना सरकार में रहे वो बता दे क्या किया आपने, वो तो छोड़ दीजिए, आप केवल कंपेयर कर लीजिए। तेजस्वी जी जब साथ थे 17 महीना, जिसमें जातीय सर्वे हुआ, आबादी के हिसाब से 65% आरक्षण मिला, उसके बाद सर्वर लगता है इनका स्लो है, नवल जी की बातें नहीं आ पा रही है। महीना हो गया है, एनडीए सर दीजिए उसमें। ठीक है थोड़ा सा मनीष जी, मैं कह रहा हूं कि पिछला 17 महीना, हाँ, पिछला 17 महीना जो हमने काम किया नीतीश जी के साथ, उसके बाद, हाँ, उसके बाद तेजस्वी जी के, उसके बाद नीतीश कुमार ने जो लास्ट 17 महीना में काम किया, आप कंपेयर कर लीजिएगा, देख सकते हैं डिलीवर कौन। यहाँ तो 2 मंत्री में ही तनातनी हो जाता है। ठीक है। अरे वहां तो बाप बेटा भाई भाई में हो रहा था ना, तनी छोड़िए ना भाई। चलिए चौधरी और विजय सिन्हा का क्या जो एक काम ही बता है। मनीष जी आपसे आग्रह है कि काम बताइए। जनता दल का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जहां मंच पर मारपीट नहीं होती है नवल जी। राष्ट्रीय जनता दल का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जहां मंच पर मारपीट नहीं होती है। अगर आप तो मैं आपको विजुअल दिखा दूंगा, विजुअल दिखा दूंगा, इसमें ज्ञान और प्रवचन मत बांटिए आप। छोड़िए ना आपको। चलिए बहुत शुक्रिया मनीष जी। तुरंत हल्का सा आप काम बताइए, आप अपना काम बताइए ना। रोड बिजली सड़क हुआ 5 से आप गिना रहे हैं, वो छोड़ दीजिए,
वो आप 5 से गिना रहे हैं, 5, 15। जब 7 आते हैं तो कहते हैं कि लालू यादव को फंसा दिया था। नहीं, जब 7 आते हैं तो आलोक कहते हैं लालू जी, यादव को फंसा दिया था। आलोक जी, आलोक जी सुन लीजिए, आलोक जी सुन लीजिए। नवल जी बड़े पढ़े लिखे विद्वान हैं, लेकिन अब क्या करें, टीवी पर बैठकर बेचारे भी कुछ कुछ तेजस्वी जी के गुणगान कर रहे हैं। इन्हें सरकार और देखिए, ये संगठन में पर्सनल फर्क नहीं टिप्पणी समझ आप में आता। कीजिएगा। सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। सरकार और मेरी बात सुन संगठन लीजिए, 2 सेकंड। अंतर नहीं समझ में आता। 10 अरे सेकंड। संगठन में भले लालू जी, आदरणीय लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन 10 काम तेजस्वी सेकंड। जी देखते हो। मैं मानता हूं कि संगठन में कागज पर आदरणीय लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन बॉस भाई तेजस्वी जी हैं, क्योंकि भाई लालू जी के पुत्र हैं। और ये कह रहे थे लोकप्रिय। मैं इन्हें कह देना चाहता हूं, कभी नवल जी को राष्ट्रीय जनता दल का नेता बना दिया जाए तो कल से कोई तेजस्वी जी को देखने भी नहीं जाएगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये बता दे। दूसरी बात, एक मिनट, चाहे 2015 हो, ये 2020 किस हो, तरह का डिबेट है भाई? 7 निश्चय ये 1 किस हो, सवाल का उत्तर 7 है? निश्चय 2 हो, अरे ये सुन किस लीजिए, सवाल का उत्तर है, ये सुन तो बता दो। लीजिए, अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए। 7 निश्चय 1 हो, 7 निश्चय 2 हो। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ये गांधी किस मैदान सवाल में का कहा उत्तर था। है, ये आलोक भाई बता सुन दो। लीजिए, आलोक भाई सुन लीजिए। अभी बिहार में बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ। जैसे ही कोई बिजनेसमैन, व्यापारी, इंजीनियर, डॉक्टर, नीतीश जी फीता आलोक भाई, काटने नहीं गए, बिजनेस कनेक्ट हुआ, नीतीश जी फीता काटने नहीं गए, हुआ कि तबियत अरे खराब है। सुन पूरा बताइए, लीजिए। पूरा बताइए। आज देश के कोने कोने से बिहार में उद्योगपति निवेश करने आ रहे हैं। आलोक भाई सुन नीतीश तो जी लीजिए ना। नीतीश जी उनसे अरे मिलने नहीं सुन गए। तो लीजिए, अरे सुना तो सुन है, तो लीजिए पहली बात। नीतीश जी उनसे अरे मिलने नहीं सुन तो गए। लीजिए आलोक भाई, सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए आलोक भाई। आज देश के कोने कोने से उद्योगपति बिहार में निवेश करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जिस समय आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार का नेतृत्व कर रहे थे, बिहार के उद्योगपति पलायन कर रहे थे। जैसे ही राष्ट्रीय जनता दल का नाम सामने आता है, उद्योगपति, डॉक्टर, इंजीनियर भागना शुरू कर देते हैं। आज 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 बिहार में बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ। 1,80,00,000 का पिछले साल एमओयू हुआ। आज अडानी आ रहा है। वोट मांगने जाना है मनीष जी, वोट मांगने क्या? जाना है आपको, वोट मांगने जाना है। जरा वोटर पर भी बात कर लीजिए, वोटर पर भी तो बात कर वोटर लीजिए थोड़ा सा। नीतीश कुमार जी में तो बिहार की जनता को विश्वास है। नीतीश कुमार जी कहे कि हम बिहार के हर घर में बिजली पहुंचा देंगे, पहुंचा दिए। और लालू जी कहे कि हम ऐसा सड़क बनाएंगे। मत चेपिए 25 में, 15 वाला स्लोगन क्या? 25 में मत चेपिए, ये 15 में ही हो गया बात, 15 में हो गया सुन ये तो, बात। आप सुन तो लीजिए ना। नीतीश कुमार जी ने कहा हम 10 लाख नौकरी देंगे, उसे 12 लाख कर दिए। नौकरी और रोजगार मिला के 50 लाख कर दिए। आज नीतीश कुमार जी वृद्धा पेंशन बढ़ा दिए, 1100 कर दिए। बिजली 125 यूनिट फ्री कर दिए। तो नीतीश कुमार जी तो जो लगातार कह रहे हैं, अब तो उन्होंने आगे के 5 वर्ष के लिए भी कह दिया कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे हम। तो नीतीश कुमार जी जो कहते हैं उसे धरातल पर उतार के दिखाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल की तरह नहीं कि कहें और कुछ किए नहीं। आप लाइव से साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।